नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज 17। अभी हम लोग ब्रह्मपुर में हैं, जो बक्सर जिला का ब्रह्मपुर है। मेरे साथ में, मेरे पीछे में जो ये लड़का दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, इसका नाम अनीश कुमार है। ये वही अनीश है जो आज से कुछ दिन पहले, जिस दिन बक्सर जिला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा हो रहा था, समाधान यात्रा के क्रम में उनके इतने एसपीजी कमांडो होने के बावजूद उनसे मिलने का प्रयास किया। जब उन लोग नहीं मिलने दिया तो ये उनके हेलीकॉप्टर के पास में उनके कारकेट को तोड़ते हुए घुस गया था। अब देखिए, पीछे में अनीश है और उसके बाद से बीच में इसका तबीयत भी बहुत खराब होता, क्योंकि एसपीजी वाले लोगों ने कुछ इसके पेट में मार दिए थे फैट से, जिसके कारण बहुत दिन तक इसका तबीयत भी खराब रहा। लेकिन फिर भी अपने गांव के सड़क के लिए अपने जंग को लड़ना कम नहीं किया, वो लगातार लड़ाई लड़ता रहा। फिर उसके बाद इसने चिराग पासवान के पास गया मिलने के लिए, चिराग पासवान से भी मिला और चिराग पासवान ने भी इसको आश्वासन दिया कि तुम्हारे काम को हम कराएंगे, और चिराग पासवान ने भी इसके लिए ये आवाज़ उठाया। तो ये अनीश है, हम एक बार अनीश से बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी इसका रोड के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था उसका कहाँ तक प्रक्रिया आगे पहुँचा है, जबकि यह मुख्यमंत्री के द्वारा ऑलरेडी बोल दिया गया था कि यह प्रक्रिया कहाँ तक आगे पहुँच चुका है। इससे बात करने का प्रयास करते हैं। अनीश, तुम तो उस दिन अपने गांव के लिए पूरा बलिदान दे दिया था, हैं? आज तुम्हारे साथ में इतने सारे टेम्पू के ड्राइवर लोग हैं जो उस रास्ते से हमेशा गाड़ी को लेके आते हैं और गाड़ी को लेके जाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया कहाँ तक पूरा हुआ? तुमको तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन भी मिला गया था कि बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। सर, केवल आश्वासन दिया गया है, कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, केवल आश्वासन दिया गया है। अधिकारी लोग हमको इतना दौड़ा रहे हैं ना कि सर मेरा तबीयत खराब हो रहा है। हम इतना भाड़ा देकर डुमरांव जा रहे हैं, ब्रह्मपुर जा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं लोग, लेकिन उस रास्ते के लिए कुछ भी अभी तक हुआ ही नहीं है सर। अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। एक बार अखिलेश सिंह सांसद वहाँ के हैं, कांग्रेस के सांसद है, वो आ रहे थे तो बस खाली ईंट गिराया गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उनको दिखाने के लिए कि यहाँ पर एक लड़का गया था सीएम के पास, उसी को दिखाने के लिए वहाँ पर ईंट गिराया गया था, उसके बाद कुछ नहीं कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब ईंट गिरा दिया गया है? ईंट गिरा के बस वहाँ पर मतलब मन को तोड़ा जा रहा है, भ्रम को तोड़ा जा रहा है कि इससे भी ये बच्चे इसको छोड़ दे, इस रोड को हटवा दे, नहीं बनवाए। इस पे पता नहीं उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है। 2 साल से हम उस रास्ते पर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ उस रास्ते से हुआ नहीं है सर। अब तक तुम लड़ाई करते करते मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया, जो चिराग पासवान लोग जैसा बोल रहा है कि आगे वाले समय में आने वाले बिहार के वो भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, उनसे भी तुमने बात किया, उनसे भी कुछ आश्वासन मिला? सर, आश्वासन देने के लिए तो सब लोग दे रहे हैं, पप्पू यादव भी दिए थे, लेकिन कोई काम नहीं करा रहा। कोई काम नहीं करा रहा। हमारे गांव के मुखिया जी सर इतने अथी है कि बोल रहे हैं कि हम अपने कपार से रास्ता को लेके जाएं। सोचिए, वो प्रत्याशी है, ऐसे बोलना। मुखिया को जिताया कौन था? अब हम लोग ने जिताए थे, पंचायत की जनता जितवाए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम अपना कपार मुख लेके जाए, तू रास्ता दो, जैसे हम तब लेके रास्ता निकालो। तो मतलब वहाँ के क्या रास्ता के जमीन का भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है? क्या चल रहा है सर? हम वहाँ से रास्ता निकालने का पूरा टेक्निक बता रहे हैं सब लोग को। और टेक्निक भी बता रहे हो? सर बता रहे हैं, सब टेक्निक बता रहे हैं। तू टेम्पू चलाता है कि तू इंजीनियर है कि तू घुस जाता है कहीं पे, तो है क्या? अब सर जो भी है, लेकिन हमारे गांव का प्रॉब्लम है, हम गाड़ी से जाते आते हैं, वहाँ पर गाड़ी सब फंस जाती है सर। प्रॉब्लम वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हमारे घर में जाने का रास्ता जहाँ से है ना सर, वहाँ पर इतना पानी लगा है कि ऐसे पैर उठा के जाना पड़ता है डेली। अब आप लोग समझिए कि ये लड़का जब बिहार के मुख्यमंत्री से मिला तो बिहार के मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बक्सर को आदेश भी दे दिया कि इसका जांच कीजिए और इसके रोड को बनवाइए। वो जो एसडीओ साहब है बोल रहे हैं कि तुम नेता बन रहा है बाबू, तुम नेता बन रहा है, तुम पे एफआईआर नहीं किए, वही बड़ी बात है। ओ, एसडीओ साहब बोल रहे हैं। सोचिए कि अब उन पे एफआईआर नहीं हुआ, ये तो बड़ी बात है। अच्छा, काम नहीं करवा रहे तो उन पे ना होना चाहिए कि जब बिहार के मुख्यमंत्री जब उस रोड को बनाने के लिए आदेश दे दिए तब नहीं बन रहा है, तो क्या लगता है कि बिहार का अगर वैसा रोड जो कहीं कहीं पे जो खराब पड़ा हुआ है वो बिना उनके आदेश के बन सकता है? अब चलिए, मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर उसी रास्ते से टेम्पू को लेकर के आते हैं जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, देखिए बुजुर्ग भी हैं और इससे बहुत बड़ा भी है। हो सकता है कि नाते में इसका पता नहीं, चाचा उचा लगते होंगे। हाँ, चाचे लगते हैं। देखिए, हमने सही अंदाज लगाया था। अब एक चीज बताइए कि क्या परेशानी हो रही? लड़का कहाँ लगा था मुख्यमंत्री से मिलने? रास्ता को परेशानी के लेकर के, रास्ता इतना खराब है ना, जो पैदल जाने में सोचना पड़ता है। गाड़ी लेकर जाते हैं हम लोग तो किसी का कपार लड़ जाता है, फूट जाता है ज्यादा, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है वहाँ पे। मैंने आप लोग का मुखिया जी का भी वही हालत है। हाँ। क्या कुछ उम्मीद है सरकार से? उम्मीद नहीं है।
एकदम सर सुनिए, उम्मीद नहीं है। जब हम नीतीश कुमार जी से बोल दिए, एप्लीकेशन दे दिए, फिर भी यहाँ पर आज 1.5 महीना हो गया। हाँ। 1.5 महीना हो गया ना, आप ही वीडियो बनाए थे, मेरा वायरल किए थे। 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। बस दिलासा दिलाया जा रहा है ना कि बाबू काम हो जाएगा। और तो वीडियो से बोल रहे हैं कि बाबू हलवा है, यादव जी हलवा है कि हम खा लेंगे उसको। अरे भाई एगो चीज और बहुत बढ़िया बात है, अभी बोला कि ये यादव जी हलवा, तो यादव जी के तो सरकार है मिली जुली हुई, इसके बावजूद भी नहीं बन रहा है। एक बात सुनिए, हम आरजेडी कार्यालय में भी गए थे, तो हमको निकाल दिया गया आरजेडी कार्यालय से। उसके बाद चिराग भैया बोला, अब देखो हमको मत बोलना, सारा जितना भी यादव जी लोग का कोई बुरा मत मानेगा, सारे यादव जी लोग जो है सो आंख मुंद करके लालू यादव के ऊपर भरोसा करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है जी? करता है, करता है ना। इसके बावजूद भी इसको आरजेडी कार्यालय, जबकि ये भी यादव जी है, उसको भगा दिया गया। तो अब तुम अच्छा एक बताओ, सही सही पहले एक कैमरा के सामने बोलो कि आरजेडी के कार्यालय से तुमको भगाया गया, तुम यादव जी हो, फिर यादव के नाम पर यादव को वोट देगा कि नहीं देगा? अब सर हम जातिवाद के नाम पे वोट देंगे, देवे ही नहीं करेंगे। हम हर स्कूल में बोले हैं कि मुहिम जातिवाद को हटाइए, हर स्कूल में बोल रहे हैं, हर स्कूल में जांच बैठवाए, हर स्कूल का एप्लीकेशन दिए है कि जातिवाद हटाइए। तुमको बनना क्या है आगे चलकर? नेता बनना है कि तुमको क्या बनना है? तुम पूरा नेता वाला काम कर रहा है। सर हम नेता वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम बस अपने गांव के मरम्मती के लिए चाहते गांव हैं। के मरम्मती चाह रहे हाँ, हो, बस। लेकिन हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, बस इस पे बात चल रहा है, हो नहीं रहा है सर। हमको इतना दौड़ाया जा रहा है ना कि हम सर परेशान हो गए हैं। आप भी उसी रास्ते से गाड़ी लेके जाते आते हैं? जी सर, हम क्या परेशानी होता है? ओजा परेशानी बाकी टुकड़ा गिरल बा और गाड़ी डगमग डगमग करता रही, सब कतना लोग का कपार फूट जाता, कतना लोग एथी हो जाता रे। मतलब बहुत परेशानी हो रहा बा। फेंकाहू के डर बा, टेम्पू में आगे जगह नहीं खे। कितना दिन से ही रास्ता खराब रहे? 2 साल से हो गए ऊपर। अच्छा एक चीज बताई, जब लड़का मुख्यमंत्री के यहाँ गई रहे, एकरा पेट में भी मारल गिरे, रउआ सबके मालूम बाटे? हाँ, हैं? रउआ सब एकरा खातिर का कहनी है? एक संगे बनी जा, कोई का सके नहीं जा, हमने क्या संगे बनी जा। लड़का कोई के ना गोले तो हमने साथ में है इसके? हाँ, साथ में है। हाँ, साथ में है। जब जाता है, जब एक बार सीओ और बीडीओ से और या फिर एसडीओ से मिलने के लिए, आप लोग साथ में एक बार काहे नहीं जाते? बोला नहीं ना चलने के लिए, एक बार सबको साथ में लेके काहे नहीं वो जाते? बोले ना कि तुम पर्सनली अकेले आओ, हम तुमसे बात करेंगे। आ गए तो वहाँ पर ऐसे ऐसे बात तो करने एक बार लगे। लेकर के जाओ इन लोग को। जब इतना सारे लोग एक बार में चले जाएंगे तो क्या तुमको लगता है कि तुम्हारा काम नहीं होगा? पूछिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब देख लो, मुख्यमंत्री का कॉल होत नहीं खता, हम जनता के कॉल कहाँ से होई? आजकल आज के डेट में बिना धारणा के कुछ होता है जी? धारणा तो सब को धारणा प्रदर्शन सर हम करना बोल पड़ता रहे है। हैं कि सर के वही आगे धरना पड़ल बा, कहाँ कुछ होता? ओकरो पर होगा, ओकरो पर होगा, लाठीन पिटला से पुलिस घर में घुस उसके भी के होगा। लेकिन देख रहे हैं ना कि पुलिस का तनाशाही हो गया है कि कालुए नहीं हो एजा गया टेम्पू बंद करके पुलिस खदरे लगी है, सके आई खाना देवे। है? हुआ इसीलिए डर रहे हैं ना। हाँ। आप वोट के रख दीजिएगा, फिर वही वोट के सरकार के। रख ना ना, कौन जाते हैं आप? गोड़ हैं? गोड़ है तो फिर जो गोड़ का जो होगा वो कौन के पार्टी में वोट देते हैं? कौना का पार्टी ना, हम वही नीतीश कुमार के पार्टी के देनी। नीतीश कुमार के पार्टी के देते हैं। हाँ। तो देख लीजिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं आपके क्या सामने। कर रहे हैं? हाँ। ये यादव जी हैं, यादव जी को वोट देते हैं। देख लीजिए यादव जी के पार्टी में क्या हो रहा RJD है। कार्यालय हम में नहीं गए ना। जिसको भी आप लोग वोट दीजिए, सबको सोच समझ के दीजिए कौन मेरा काम करवा सकता है और कौन मेरा काम नहीं करवा सकता है। सुनिए, मैंने मुखिया जी, जब चुनाव मुखिया जी का चल रहा था, हाँ। उस समय मेरे को कोई नहीं जानता था। हाँ। अभी तक कुछ आदमी जानते हैं। हाँ। उस समय मैंने मुखिया जी को 9 प्रत्याशी लोग, सारे लोग को रुकवाया। बोला कि देखिए सर, भैया जो भी है आप लोग देख लीजिए, हमारे गांव के आने जाने का रास्ता है। तो वो बोले कि देखो इसी रास्ता, यदि हम जीत जाएंगे तो ये रास्ता को बनवा देंगे, हम जीत जाएंगे तो इस रास्ता को बनवा मतलब देंगे। वही ढर्रा वाला काम चालू कि चलो जीतने के बाद में सोच बनवा रहे हैं ना देंगे। कि फिर 5 साल बीत जाएगा तो हाँ। उसी को मुद्दा को लेकर उठ के हम वोट मांगेंगे। तो इस बार लगता है कि जिता देगा तुम लोग? कोई नहीं जिताएगा। यदि हमारे साथ रहेगा ना तो हम किसी को वोट देने नहीं देंगे। हाँ। मुखिया लोग को भगा देंगे द्वार से, किसी को वोट नहीं देने देंगे। क्या इसके हम साथ बोल में रहे खड़ा हैं। रहिएगा जी? हाँ जी, हैं? हाँ हाँ, हम लोग खड़े हैं। अगर आप लोग खड़ा हो जाइएगा, अगर जिस दिन सारे लोग एक साथ में, तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये लड़का आप लोग के लिए रोड बनवा देगा, पक्का बनवा देगा। हाँ, तो हम लोग जिस प्रकार से, जिस हौसले के साथ में ये काम कर रहा है, ये आप लोग का रोड पक्का बनवा देगा। हाँ, तो लेकिन हम आप लोग को खड़ा तैयार रहना हैं। पड़ेगा। हम लोग तैयार हैं इसके साथ। लेकिन जिस दिन अब इस चाचा लेखा हो जाइएगा तो ये कह रहे हैं कि अब हम लोग जाकर के पुलिस से लाठी खाएंगे। तो बिना लाठी खैले अगर गांधी जी नहीं खैले रहते या फिर नहीं करे तो देश आजाद भइल रहता। का भइल है? अभी तुरंत मरले हसे एथी में। तो एक चलते हुआ डर जाइए। सुनिए, पुलिस से हम लाठी खाने के लिए तैयार है, सबसे आगे हम ही रहेंगे। हाँ। खाने के लिए तैयार है, सबसे आगे हम ही रहेंगे धरना पर। हाँ। हमको गिरफ्तार करके ले जाएगा ना, मेन मुद्दा हम ही ना है, तो हमको ले जाइए गिरफ्तार करके, नहीं तो रोड बनवाइए।
चलिए, तो देख लिए आप लोग कि जब मुख्यमंत्री के कहने पर रोड नहीं बना, मुखिया के कहने पर रोड नहीं बना, एसडीओ के कहने पर रोड नहीं बना, तो किसी के कहने पर नहीं बन सकता है। लेकिन आज भी ये लड़का तैयार है, जिसने भी इस गांव के, जो इसके गांव के लोग हैं, जो इसके क्षेत्र के लोग हैं, जो उस रोड से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी इस लड़का को सपोर्ट कीजिए। और जब ये जाता है जिलाधिकारी से मिलने के लिए, एसडीएम से मिलने के लिए, एसडीओ से मिलने के लिए, तो इसके साथ जाइए, डरिए नहीं। अगर डरिएगा तो फिर आप लोग का काम नहीं हो पाएगा। और हमको लगता है कि अब बहुत जल्दी रोड बन करके आप लोग का तैयार हो